आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहती हूँ सबसे पहले शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वो यकता है, वो नेक लोगों का वली है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है और इसका कोई शरीक नहीं है। मेरा अल्लाह वो है जिसने 4 दिन के अंदर ज़मीन को बनाया, ज़मीन को फिर पानी के ऊपर ठहरा कर ये चीज़ रकम कर दी कि कोई दुनिया का कोई ऐसी कोई और हस्ती नहीं इतनी बड़ी ज़मीन पानी पर खड़ी हो सके। ये करने वाला फ़कत एक अल्लाह की ज़ात है। और 2 दिन के अंदर अल्लाह ने 7 आसमानों को भी बनाया और इसके ऊपर चाँद, सितारे और सूरज को भी फिर इसने मुज़य्यन कर दिया। ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल और आखिरी नबी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी की आल पर और तमाम सहाबे कराम पर और इन पर ख़ास रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो लोग इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, ख़वा मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, ऐ मेरे अल्लाह इन पर भी अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसका मुतबादिल है ही नहीं। वह नूर से भरी पड़ी है, अल्लाह का कलाम है और ये इतना ज़बरदस्त ताकत वाला कलाम है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि अल्लाह अगर मैं इसको पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो भी खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो भी इसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो देख लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान पाक का जो वज़न है, कुरान पाक का कितना दबदबा और रौब है और कितना भारी है कि पहाड़ों ने भी आजिज़ी जो है वो अख्तियार की। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है जिसने कुरान का भार उठाया और इस दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई और राज़िक नहीं, सिवाय इस कायनात को चलाने वाला कोई अल्लाह के नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को बेटे बेटियां कोई चीज़ कुछ भी देने वाली ज़ात नहीं सिवाय अल्लाह के। मन्नत के लायक भी वही है, सब कुछ हर चीज़ का मालिक फ़कत अल्लाह ही की ज़ात है। मेरे दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐसे ऐसे नुस्खे रख दिए हैं, ढूंढने वाला ढूंढ लेता है, जिसने ढूंढ लिया वो अल्लाह का वली बन गया। तो देख लो, हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद पड़ा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस कुरान के अंदर कितनी हिकमतें हैं, कितना इल्म है। ये सिर्फ हमारी नाअहली है, कम अक्ली है। हमें वो ट्रैक मिला ही नहीं जिस ट्रैक पर चढ़कर हम कुरान पाक को सीने से लगाते हैं और इससे इल्म निकालते। और इसके अंदर अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म रख दिया है, हर किस्म का इल्म है, लेकिन लेने वाले ले जाते हैं और जिनके घरों में पड़ा हुआ है वो इसको नहीं पढ़ते, वो ऐसे ही भूखे प्यासे इस दुनिया से लाइल्मी में ही चले जाते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, आज मैं आपके सामने कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत बताने जा रही हूँ कि एक मेरे भाई ने मेरे साथ शेयर की। वो कहते हैं कि 3 दिन लगातार जो है वो इस सूरत को मैंने पढ़ा। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मेरा कर्ज़ जो है वो उतर जाएगा। मेरे पास इतना कर्ज़ था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से कर्ज़ उतारूँ। मेरा कर्ज़ इतना था कि अपने बच्चों का पेट पालना मेरे लिए दुश्वार था। बच्चों को मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सकूँगा, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट मैं करवा सकूँगा, अच्छी गाड़ी ले सकूँगा, अच्छा घर बना लूँगा। और मेरी छठी हिस्स तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे पास गाड़ी होगी।
मेरे पास कोठी होगी, मैं इतना बड़ा जो है घर बना सकूँगा। मैं एक अपने आप को एक अजीब सा तसव्वुर करता था। ये नामुमकिन सी बातें हैं, लेकिन एक अल्लाह के फ़कीर ने, अल्लाह के आजिज़ बंदे ने मुझे कहा आप इस तरह करें कि सूरत कहफ जो है आप इशा की नमाज के बाद जब नमाज पढ़ लें, फ़ारिग हो जाएं, तो इसके बाद 3 दिन लगातार इसको पढ़ना है। रोज़ाना एक दफ़ा आपने पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद आप जो हैं वो 3 दिन लगातार सूरज कहफ जो है वो आप पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी हाजत जो है वो पूरी होगी। और इसके साथ आपने ये करना है, एक तो आपने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, दूसरे नंबर पर नमाज की बाकायदगी करनी है, और तीसरे नंबर पर हराम नहीं खाना। ये 3 काम तो बस आपने करने हैं। अगर आप ये 3 काम कर सकते हैं तो सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी बदलती हुई आप अपनी आँखों से देखोगे। तो इसने मुझे कहा, मैंने फिर अहद कर लिया अपने दिल से कि यार आज के बाद झूठ नहीं बोलना, आज के बाद हराम नहीं खाना, आज के बाद नमाज़ों की बाकायदगी करनी है। तो जब मैंने अहद कर लिया तो फिर मैंने वही काम किया जो इस फ़कीर ने बताया। कहता है 3 दिन जब गुज़रे तो अल्लाह ने एक ऐसी गैब से मदद देना शुरू कर दी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक इंसान था जिसको मैं नहीं जानता था। इसको किसी ने कहा कि यार ये बड़ा गरीब है, इसने मुझे लाखों की तादाद में पैसे दे दिए। मैं हैरान परेशान, मैं जानता नहीं था कि इस तरह इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मेरा इसके साथ कोई वास्ता है, ये कैसी मदद आई है। फिर वो अपने आप को सोचने लग गया, मजबूर हो गया सोचने पर। जब देखता है तो फिर ये जहन डिसीजन करता है, यार इस फ़कीर ने जो मुझे कहा था सूरत कहफ को पढ़ो, मैंने पढ़ना शुरू किया है। इसके बाद फिर इसका यकीन पुख्ता होना शुरू हो गया। इतना यकीन पुख्ता हुआ कि काफ़ी लोगों को फिर इसने बताया, तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। 3 दिन उन्होंने भी सूरत अल कहफ को पढ़ा, वो भी अब अमीर होना शुरू हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फ़कत बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हर काम में बरकत रखी है। आप झूठ बोलना छोड़ दें, हराम खाना छोड़ दें, नमाज़ों की बाकायदगी करें। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे, आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। कोशिश तो करो, कुरान पाक को सीने से लगाओ, दिलचस्पी लो, लोगों के पीछे दौड़ रहे हो, अल्लाह के पीछे दौड़ो, कुरान के पीछे दौड़ो, अपने आप को सरेंडर करो, कामिल यकीन और कामिल ईमान के साथ अल्लाह के पीछे लग जाओ, कुरान को सीने से लगाओ। खुदा की कसम आपका बेड़ा पार हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, कुरान से, मेरे नबी से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से, तो फिर सारी ज़िंदगी भटकते रहोगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये था अमल आज का। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक आपने सूरत अल कहफ को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप फिर इसका कमाल देखिएगा। और साथ साथ सदका जारिया जो है आप समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।